श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि श्री राम प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वाले किस प्रकार के विद्वान हैं और उनको किस प्रकार के पाप की प्राप्ति हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का प्रमाण देकर कह रहा हूँ। श्री राम का प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला गया है, उसके संदर्भ में उनने तर्क दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत निकाला गया, उस मुहूर्त के संदर्भ में मुझे 1% भी कुछ नहीं कहना है, परंतु उनने जो ये बाद में कहा कि 2026 तक देव प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त नहीं है, इस संदर्भ में उनने 8 प्रश्न निकाले थे। और मैं आपको बताता हूँ कि पीयूष धारा इस संदर्भ में क्या कहती है। पीयूष धारा का कहना है कि चैत्र को छोड़कर उत्तरायण के सूर्य में मकर संक्रांति से मिथुनांत पर्यंत जब तक 6 राशि पर सूर्य रहता है, अर्थात 14 जनवरी से 16 जुलाई तक बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र के उदय होने पर ये उदय रहते हों, और मृदु संज्ञक नक्षत्र मृगशिरा, रेवता, चित्रा, अनुराधा, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य, चर संज्ञक नक्षत्र स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ध्रुव संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी। इन 16 नक्षत्रों में शुक्ल पक्ष में जिस देवता की स्थापना करनी हो उस देवता के नक्षत्र 2-1 तिथि 1-3 और मुहूर्त 6-55 में रिक्ता 4-9-14 तिथि और भौम को छोड़कर, मतलब चौथ, नौमी, चौदस छोड़ना है, अमावस्या छोड़ना है, मंगलवार छोड़ना है। अन्य 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 तिथियों और रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि वार में चंद्रमा और पाप ग्रहों के 3, 6, 11 स्थानों में रहने पर, शुभ ग्रहों के 8, 12 स्थानों को छोड़ अन्य स्थानों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 में रहने पर जलाशय, कूप, बावड़ी, तालाब, बगीचा और देवताओं की प्रतिष्ठा करना मंगलकारी होता है। मतलब कुआं भी बना सकते हैं और देव प्रतिष्ठा भी इनमें करते हैं। सिंह लग्न में सूर्य की, कुंभ लग्न में ब्रह्मा की, कन्या लग्न में विष्णु भगवान की, मिथुन लग्न में शिव की, द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 लग्नों में देवियों की, चर संज्ञक 1, 4, 7, 10 लग्नों में क्षुद्र, योगिनी, भैरव, डीह, सती, संतोषी माता आदि देवी देवताओं की स्थापना करना चाहिए। विशेष रूप से सभी कहे गए तथा नहीं कहे गए देवताओं की स्थापना स्थिर 2, 5, 8, 11 लग्नों में करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में चंद्र आदि 8 ग्रहों की, रेवती में गणेश की, क्षय, यक्ष, कुबेर के अनुचर आदि, सर्प, वासुकी आदि भूत, बाल ग्रह आदि रुद्र के अनुचर आदि देवयोनियों की, तथा श्रवण नक्षत्र में जिन जैन संप्रदाय के 24 आराध्य देवों की स्थापना करनी चाहिए। अन्य विशेषताएं पीयूष धारा से प्राप्त कीजिए। संस्कार प्रकरण 5-25 भी देखना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहीं नहीं लिखा है कि अग्नि पंचक को छोड़ा जाए या मृत्यु पंचक को छोड़ा जाए, पर वो जो प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वालों ने कहा है कि इस मुहूर्त के बाद जितने भी मुहूर्त हैं उनमें कहीं मृत्यु पंचक हैं, कहीं अग्नि पंचक हैं, और इस प्रकार के विभिन्न बिंदु निकालकर कहा कि 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं है। तो अब इस शास्त्र में तो लिखा कि मुहूर्त इन शर्तों के अनुसार तो 26 तक कई मुहूर्त बनेंगे, परंतु वो कह रहे हैं 2026 तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो अब जो शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं उनके संदर्भ में ये सुगम ज्योतिष और बृहत संहिता क्या कहती हैं। त्युत्पत्तिम न जानन्ति ग्रहाणाम न साधनम परवाक्यन वर्तन्ते तेवे नक्षत्र सूचकाः अविदित्वेव यः शास्त्रं देवज्ञत्वं प्रपद्यते स पंक्ति दुष्क पापो ज्ञेयो नक्षत्र सूचकः। नक्षत्र सूची खलु पाप रूपो हेय सदा सुधर्म कृत्ये आयुर्वेद चिकित्सां च ज्योतिषं धर्म निर्णयं विना शास्त्रं हि यो ब्रूयात् माहुर्ब्रह्मघातकम्। जो लोग तिथि की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, केवल दूसरे के कहने पर चलते हैं, उनको नक्षत्र सूची कहते हैं।
जो मनुष्य बिना शास्त्र जाने ज्योतिषी बन बैठता है वह पंक्ति को दूषित करने वाला पापी है। उसको नक्षत्र सूची कहते हैं। नक्षत्र सूची को देखने से पाप होता है। सब धर्म कार्यों में उसे वर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्मशास्त्र को बिना शास्त्र के प्रमाण के, देखिए क्या कहा है, बिना शास्त्र के प्रमाण के अपने मन से कहता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बिना शास्त्रम ही यो ब्रूयात् तमाहुर ब्रह्मघातकम। जो बिना शास्त्र के प्रमाण के बोलता है वो ब्रह्मघाती होता है। देखिए उन्होंने ये कहा है कि वहां तो मृत्यु पंचक है, वहाँ तो अग्नि पंचक है या अग्नि बाण है। बाण और पंचक एक ही बात है। तो अग्नि बाण है, मृत्यु बाण है। अरे भाई, मृत्यु बाण का प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं और पांचों पंचक 5 कार्य में वर्जित हैं। इसके लिए आप श्री भादो माता पंचांग का पृष्ठ क्रमांक, मैं आपको ये भी बता दूं इसमें कौन से पृष्ठ पर लिखा है। ये है श्री भादो माता पंचांग और इसके पृष्ठ क्रमांक जो विवाह प्रकरण दिया है उसमें ये सभी प्रकार के पंचक की सूची दे रखी है। पृष्ठ क्रमांक 74 पर सीधे हाथ की तरफ ऊपर बाण दोष सारणी दे रखी है। उसमें लिखा है स्पष्ट, पंचक, मृत्यु पंचक विवाह में वर्जित है, अग्नि पंचक गृह निर्माण में वर्जित है, राज पंचक नौकरी में वर्जित है, चोर पंचक यात्रा में वर्जित है और रोग पंचक व्रत बंध में वर्जित है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के पंचक हैं और ये टेबल दे रखी है ये वाली। तो आप इसको देव प्रतिष्ठा में किस प्रकार वर्जित कर रहे हैं, ये शास्त्र का विरोध है। और शास्त्र का विरोध करने पर हमारा शास्त्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं बिना शास्त्रम ही यो ब्रूयात् तमाहुर ब्रह्मघातकम। अर्थात जो बिना शास्त्र के प्रमाण के अपने मन से कहता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुगम ज्योतिष और आपकी बृहत संहिता कह रही हैं। आप बृहत संहिता को भी पढ़ सकते हैं। और पीयूष धारा में लिखा है कि मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसकी शर्तें क्या क्या हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी प्रकार का बाण उसमें वर्जित किया जाए। उसमें लिखा है कि उत्तरायण के सूर्य में देव प्रतिष्ठा की जाए, बस। तिथि दूषित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। वार दूषित ना हो, करण दूषित ना हो, योग दूषित ना हो और चंद्रमा बली हो, तो हम देव प्रतिष्ठा कर सकते हैं। देव प्रतिष्ठा में भी 2 बिंदु सामने आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा और देव प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा से पहले होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा तो मंडप में ही हो जाती है और उनकी प्रतिष्ठा बाद में की जाती है शुभ मुहूर्त में। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।